हेलो दोस्तों, वेलकम टू द कैरियर जोन यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि रेलवे ग्रुप डी के सभी शिफ्ट में एक न एक प्रश्न ऑक्सीडेशन नंबर से आ ही रही है और बहुत सारे स्टूडेंट इसे छोड़ के आ जा रहे हैं क्योंकि उन्हें बहुत हार्ड लगता है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, ये बहुत ही इजी टॉपिक है। यदि आप एक साथ इसके सारे रूल्स को समझ लीजिएगा तो आपको ये क्वेश्चन बनाने में 10 सेकेंड का भी टाइम नहीं लगेगा। उससे भी कम समय में आप एक क्वेश्चन को बना सकते हैं। तो वही आज हम कोशिश करेंगे कि इस सीरीज़ में आपको ऑक्सीडेशन नंबर का जितना भी डर है सारा डर को मैं निकाल दूं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले एक और नोटिस, यदि आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं और साथ में लिख दीजिएगा YT, यानी आप यूट्यूब से जुड़े हुए हैं, ये पता चल जाएगा। और आप हमारे साथ इंस्टाग्राम पेज से भी जुड़ सकते हैं। पेज का नाम है करेंट अफेयर्स जोन, जहां 2,25,000 स्टूडेंट जुड़े हुए हैं। और आप हमसे टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं इस लिंक की सहायता से। ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। जो भी स्टूडेंट नए हैं इस चैनल पे, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और साथ में बेल आइकन को दबा लेंगे, जिससे इस चैनल से जुड़ी सारी अपडेट्स मिलती रहेगी। दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आती हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज का टॉपिक शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए सबसे पहले ये याद करना ज़रूरी है। और ये याद करना ज़रूरी है कि क्या मतलब, ये आपको पहले से ही याद है। आप देखिएगा, ये पीरियोडिक टेबल तो आप लोग पढ़े ही होंगे, हमेशा पढ़ते ही होंगे, तो वही चीज़ इसमें लिखा हुआ है। बस इससे डरिएगा मत, एक बार देखिएगा ध्यान से, आपको याद ही होगा। तो देखिए कि तत्वों के नाम और ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीडेशन नंबर जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए, वर्ग 1A जिसको बोले जाते हैं क्षार धातु, ठीक है, उसमें क्या क्या आते हैं आप देखिए। वर्ग 1 इसको बोलते हैं, ठीक है, इसमें क्षार धातु आते हैं। और हम क्या लिखे हैं यहाँ पे, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, सोडियम और रुबिडियम। तो यही चीज़ होता है, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम और रुबिडियम, वही चीज़ लिखे हैं यहाँ पे। तो इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है तो वो होता है 1। बस ये जितना लिखा है ना, इसको सिर्फ याद कर लीजिएगा, बाकी सबका निकल जाएगा। तो जो वर्ग 1 में होता है, जैसे याद करते होंगे आप लोग, हेलिना का रब से फरियाद, तो वही चीज़ है, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम और रुबिडियम, ठीक है। इसका होता है +1, ये याद रखिएगा कि +1 होता है। और देखिए वर्ग 2A, यानी कि ये वाला आप देखना है, ये वाला इसका देखना है। ये बेटा मांगे कार स्कूटर, ये पढ़ते हैं ना, तो वही चीज़ है, बेटा मांगे कार स्कूटर, इसका होता है +2, ठीक है, इसका होता है +2, ये याद रखिएगा। मतलब पहला ग्रुप का +1 और दूसरा ग्रुप का +2। ये क्यों होता है पता है, बताते हैं। देखिए, हाइड्रोजन का क्या होता है एटॉमिक नंबर 1, लिथियम का क्या होता है 3, सोडियम का क्या होता है 11, इतना ही से देखते हैं, ठीक है। तो देखिए, हाइड्रोजन का ये न्यूक्लियस है मान लीजिए, और ये उसका सेल है, बाहरी सेल, तो बाहरी सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। लिथियम का क्या है, ये न्यूक्लियस है और इसका भी पहला सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, और दूसरा सेल में 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब सोडियम का देखिए, न्यूक्लियस है, पहला सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा सेल में 8 इलेक्ट्रॉन, 3, 4, 5, 6, 7, 8, और तीसरा सेल में कितना बचा, 1 इलेक्ट्रॉन। तो देखिए कि पहला ग्रुप का तत्व का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, 1। क्यों 1 है, 1 इसलिए है कि ये सभी तत्वों का आखिरी सेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है और ये लोग चाहता है, ये जो एटम है ये चाहता है कि मेरा 1 इलेक्ट्रॉन किसी भी तरह हमसे निकल जाए, तब जाके ये इस्टेब्लिश्ड हो जाएगा। इसीलिए ये लोग सोचता है कि मेरा 1 इलेक्ट्रॉन किसी भी तरह निकल जाए। और जानते हैं कि जो देता है, ये दे रहा है, इलेक्ट्रॉन दे रहा है, जो देने वाला हमेशा पॉजिटिव होता है, ठीक है, समझ गए। तो इसीलिए पॉजिटिव, ये 1 इलेक्ट्रॉन देना चाहते हैं, इसीलिए इसका ऑक्सीडेशन नंबर 1 हो गया। अब ये जो 2 नंबर, जो मतलब ग्रुप 2 का जो तत्व है, उसका बाहरी सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होता है। तो ये जो सोचता है कि मेरा 2 इलेक्ट्रॉन किसी भी तरह चला जाए, तो ये लोग 2 इलेक्ट्रॉन को भेजना चाहता है, इसलिए ये लोग इसका
ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाता है +2। ठीक है, इतना समझ गया। तो इसी तरह याद रखिएगा कि जो वर्ग 7a यानी 17, 7a को 17 ही बोल सकते हैं, 17 का यानी इसका जो होता है इस ग्रुप का तत्व का क्या रहता है कि हम किसी भी तरह एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लें। जैसे हम एक फ्लोरीन का लिख के दिखाते हैं। फ्लोरीन का कितना होता है 9 होता है, फ्लोरीन का 9 होता है, एक सेकेंड, फ्लोरीन का कितना होता है 9 होता है। ठीक है, सॉरी फ्लोरीन का 9 होता है। तो पहला सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा में 7 इलेक्ट्रॉन, कितना 7 इलेक्ट्रॉन। और कोई भी एटम को इस्टेब्लिश्ड होने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए बाहरी सेल में 8 या 2, 8 2 18, ऐसे 8 इलेक्ट्रॉन, 18 नहीं 8 इलेक्ट्रॉन। तो इसमें देखिए 7 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7। तो ये सोचता है किसी भी तरह हम एक इलेक्ट्रॉन को कहीं से ग्रहण कर ले। तो इसीलिए जो ग्रहण करता है वो हमेशा ऋणायन रहता है। ठीक है, ऋणायन रहता है। तो इसीलिए ये फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये सब जो होता है हमेशा सोचता है कि एक इलेक्ट्रॉन कहीं से ग्रहण कर ले। इसीलिए इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर रहता है -1। और ऑक्सीजन का याद रखिएगा, इसका -2। उसी तरह ऑक्सीजन का कितना होता है 8 होता है। पहला सेल में 2 और दूसरा सेल में 6। तो ये सोचता है 2 इलेक्ट्रॉन कहीं से हम क्या कर ले, ग्रहण कर ले। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन कहीं से हम ग्रहण कर ले, इसीलिए इसका ऑक्सीडेशन नंबर रहता है 2। इतना समझ गए आप। अब देखिए, अब इसको याद करने की भी ज़रूरत नहीं है, आपको ऐसे ही याद हो गया होगा कि पहला ग्रुप का तत्व का ऑक्सीडेशन नंबर +1, दूसरा ग्रुप का तत्व का ऑक्सीडेशन नंबर +2। उसके बाद पहला दूसरा का याद करना है, उसके बाद तीसरा चौथा ये सब का याद नहीं करना, डायरेक्ट 17वां का याद करना है, जो 17वां का होता है -1। और एक ऑक्सीजन का अलग से याद कर लेना है +2। एक चीज़ और याद रखिएगा कि ऑक्सीजन का अगर पूछे तो आप निकाल दीजिएगा, पूछने पर निकाल देना है। ठीक है, निकाल देना है। अब कैसे निकालेंगे उसका रूल अभी बताएंगे, उसी तरह से निकाल दीजिएगा। और अगर ऐसे ही सिर्फ ऑक्सीजन दे दिया रहे, ऐसे नॉर्मली पूछ दे ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर तो -2, लेकिन अगर कोई कंपाउंड दिया रहे उसमें अगर पूछे तब आपको निकाल देना है। ठीक है, तो ये चीज़ समझ गए। अब 1-2 रूल होता है, वो रूल पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर देखेंगे बना के कि निकलता है कि नहीं। तो देखिए, जब कोई तत्व अपने ही तत्व के साथ, मतलब ये ऑक्सीजन है और ये ऑक्सीजन के साथ ही मिलकर ये अणु बना लेता है, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना रहेगा 0। ठीक है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना रहेगा 0, समझ गए। जैसे देखिए O2 है। ठीक है, पहले ऑक्सीडेशन नंबर तो निकालना जानते नहीं हैं, वैसे बताते हैं कि कैसे निकलेगा। देखिए बाद में इस स्लाइड पे फिर से आएंगे, ठीक ना, इसको बाद में बताते हैं, रुकिए। पहले समझ गए कि अगर एक ही एटम 2 अपना ही जैसा तत्व से मिलकर बने अणु बनाता है, जैसे ऑक्सीजन मिलकर अणु बना दिया, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा 0 रहेगा। ठीक है, एक चीज़ और देख लेते हैं अब। दूसरा रूल क्या है, किसी यौगिक की सभी परमाणु की ऑक्सीजन संख्या, अब मान लीजिए यौगिक ये NaCl यौगिक हुआ। ठीक है, अब ये दो परमाणु से बना है, एक सोडियम और एक क्लोरीन से बना है। अब दोनों का ऑक्सीडेशन संख्या, तो सोडियम का ऑक्सीडेशन संख्या कितना होता है, ये देखिए, यहाँ आ जाते हैं। पहले सोडियम का कितना होता है, ये देखिए सोडियम का कितना हुआ, ये देखिए +1। अब चलिए यहाँ आते हैं +1, देखिए इसका हो गया +1। और क्लोरीन का कितना होता है, फिर आते हैं यहाँ पे, क्लोरीन का कितना होता है, ये देखिए क्लोरीन का कितना है -1। आते हैं यहाँ पे, इसका हो गया -1। अब यही बोल रहा है कि यही क्या बोल रहा है, किसी यौगिक के सभी परमाणु की ऑक्सीजन संख्या का योग, ऑक्सीकरण संख्या का योग, इसका ऑक्सीकरण संख्या और इसका ऑक्सीकरण संख्या दोनों का योग, ये देखिए +1 है और एक -1 है, दोनों का योग क्या होगा, उसके ऊपर कुल आवेश के बराबर होगा। अब इस देखिए, इसके ऊपर कुल आवेश कितना है, इस पे कुछ आवेश है नहीं है, मतलब 0 आवेश है, तो उसके कुल आवेश के बराबर होगा 0 होगा। ठीक है, तो यही हो गया ना कि +1 +1 प्लस
-1 बराबर 0 होना चाहिए। तो ये फुलफिल हो रहा है, इधर भी 0, लेफ्ट हैंड साइड भी 0 हो जाएगा और इधर भी 0 हो जाएगा, तो ये फुलफिल हो रहा है। अब देखिए वहीं दूसरा तरफ अगर आयन रहे, किसी यौगिक पे आयन रहे, आयन मतलब चार्ज रहे, तब उसका जो यौगिक आवेश होगा, मतलब उसका ऑक्सीडेशन नंबर जो होगा उसके यौगिक के आवेश के बराबर होगा। मतलब ये देखिए सल्फर, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर प्लस ऑक्सीजन कितना है 4 है, तो 4 ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। इसका क्या है -2 के बराबर है, ठीक है, -2, ठीक है, समझ गए। मतलब अगर न्यूट्रल रहेगा तो 0 के बराबर कर देंगे और उस पर आवेश रहेगा तो जितना आवेश रहेगा उसके बराबर कर देंगे, ठीक है, समझ गए। अब देखते हैं बना के कि ये कैसे बनाया जाता है, एक दो हम बताएंगे और आप उसके बाद बनाइएगा, खुद से समझ जाइएगा। देखिए कैसे बनाया जाता है। तो हमसे पूछा गया है OF2 में ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण संख्या बताने, ऑक्सीजन का पूछा है। अब जिसका पूछा है उसका x मान लेंगे। वैसे ऑक्सीजन का देखिए हम वही बताए थे, यहाँ पे बताए थे हम कि ऑक्सीजन कहाँ, यहाँ पे बताए थे शायद, हाँ ये देखिए हम बताए थे पूछने पर निकाल देंगे, पूछने पर निकाल देंगे। तो यहाँ पे पूछ रहा है हमसे ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण संख्या। वैसे तो हमको पता है ऑक्सीजन का -2 होता है, तो यहाँ पे अगर -2 टिक कर देंगे तो मेरा हो सकता है कि गलत भी हो जाए, इसीलिए पूछ रहा है तो हम निकाल देंगे, ठीक है। तो निकाल के देखते हैं, जिसका पूछ रहा है उसको x मान लेंगे। यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन कुछ नहीं है तो 1 है, और फ्लोरीन कितना है यहाँ पे, ये 2 है, ठीक है, ये तो समझ ही जाइएगा देख के। अब जिसका पूछ रहा है उसका x मान लेंगे। ऑक्सीजन 1 ही है तो इसको 1 से गुना करेंगे, ऑक्सीजन 1 है तो इसको 1 से गुना करेंगे, इसको जोड़ेंगे। फ्लोरीन कितना है, 2 है, और फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है हम बताए हैं। यहाँ देखिए फ्लोरीन का कितना होता है, ये देखिए फ्लोरीन, ये दिख रहा है, फ्लोरीन का होता है -1, तो फ्लोरीन का -1 लिख देंगे बराबर। इस पर कुछ चार्ज है, नहीं है चार्ज, नहीं है चार्ज मतलब 0 के बराबर करेंगे। अब यहाँ देखिए x को 1 से गुना करेंगे तो x प्लस ये 2 को -1 से गुना करेंगे तो -2 बराबर 0। इसको अब लिखेंगे x प्लस माइनस -2 बराबर 0। x बराबर क्या हो जाएगा, ये माइनस उधर चला जाएगा तो +2 हो जाएगा। एक सेकंड, +2 लिख दे रहे हैं, +2 हो जाएगा। तो देखिए ऑक्सीजन का कितना निकल गया ऑक्सीडेशन नंबर, +2। हम बताए कितना थे, -2। अभी अगर आप इसको टिक कर देते तो ये गलत हो जाता ना, इसीलिए ऑक्सीजन का पूछे तो निकाल देंगे, पूछे तो सीधा हम निकाल देंगे, ठीक है। अब हम आते हैं इस स्लाइड पे। हम बोले थे कि एक ही तत्व के जब कोई तत्व अपने ही तत्व के साथ मिलकर अणु बनाती है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 हो जाता है। क्यों 0 होता है अब हम इसको बता देते हैं। ये देखिए 0 बोल O2। अब इसका निकालेंगे, ऑक्सीजन का निकालना है हमको, तो ऑक्सीजन का x मान लेंगे, और दो ऑक्सीजन है ना यहाँ पे, तो 2 से गुना करेंगे और इसका कितना कर देंगे, 0 के बराबर कर देंगे। अब देखिए x बराबर 0/2, तो ये कितना हो जाता है, 0 हो गया ना, इसीलिए इसका ऑक्सीडेशन संख्या 0 हो जाती है, ठीक है, समझ गए। अब आते हैं दूसरा प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे पूछा गया है H2SO4 में S का ऑक्सीकरण संख्या क्या होगा। S का ऑक्सीकरण संख्या पूछा है, तो हम तो चलिए निकालते हैं। H का हमको पता है, H यहाँ पे पहले ये लिख लेते हैं कि H कितना है, H 2 है, S कितना है 1 है, और O कितना है 4 है, ठीक है, ये तो देख के पता कर लेंगे हम। अब देखिए जिसका पूछा है उसको x मानेंगे, तो यहाँ पे H का H पहले 2 है, और H का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है, बताए थे कि +1 होता है। अब प्लस करेंगे, S का पूछा है तो S को x मान लेंगे, प्लस ऑक्सीजन 4 है, 4 और ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है -2। इसको किसके बराबर करेंगे, 0 के, क्योंकि इस पर आवेश है नहीं, ठीक है। अब इसको निकालते हैं, 2 को जब +1 से गुना करेंगे तो 2 होगा, प्लस x प्लस -8 बराबर 0। अब यहाँ करेंगे 2 + x प्लस -8 बराबर 0। अब x निकालेंगे, ये -8 को उधर ले जाएंगे तो +8 हो जाएगा, और ये +2 को इधर ले आएंगे तो -2 हो जाएगा। अब x बराबर क्या आ गया, प्लस माइनस माइनस, ठीक है, लेकिन चिन्ह रहेगा बड़ा वाला का, तो x बराबर 6 आ गया। मतलब
सल्फर का ऑक्सीकरण संख्या कितना आ गया, 6 आ गया। ठीक है, समझ गए। चलिए एक और हम बताते हैं। अब यहाँ KMnO4 में Mn का पूछा है ऑक्सीकरण संख्या। ठीक है, Mn का ऑक्सीकरण संख्या, तो पहले K कितना है, 1 है, यहाँ एक ही ठो K है। Mn कितना है, Mn कितना है, ये भी एक ही ठो है। और O कितना है, 4 ठो है। ठीक है, O कितना है, 4 ठो। इतना तो देख कर पता कर लीजिएगा। अब देखिए हमसे Mn का पूछा है, तो जिसका पूछा है उसका x करेंगे। तो हमसे तो K का तो नहीं पूछा है, तो K को तो लिखेंगे, K कितना है, 1 है। और K का कितना ऑक्सीकरण संख्या होता है, तो K का ऑक्सीकरण संख्या कितना होता है, ये भी पहला ग्रुप का तत्व है, पहला ही ग्रुप का तत्व है। यहाँ देखिए K दिख रहा है ना, इसका कितना होता है, +1। तो इसका +1 से गुना करेंगे, प्लस Mn का निकालना है तो इसको x मान लेंगे, प्लस ऑक्सीजन 4 है और इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है ऑक्सीजन का, -2 होता है, बराबर 0 देंगे क्योंकि इस पर भी कोई चार्ज नहीं है। तो चलिए अब इसका निकालते हैं। 1 को +1 से गुना करेंगे तो 1 + x + -8। ठीक है, प्लस बराबर 0। अब 1 + x -8 बराबर 0 और x बराबर -8 को उधर ले जाएंगे तो +8 और +1 को उधर ले जाएंगे तो -1। x बराबर क्या आ गया, +7। ठीक है, समझ गए। तो यहाँ पे मैग्नीशियम का क्या निकल गया ऑक्सीकरण नंबर, ऑक्सीकरण संख्या +7। ठीक है, अब आप इसे बना के कमेंट बॉक्स में दीजिएगा आंसर। और एक हम बता देते हैं कि जिस पे पावर रहेगा, आयन रहेगा उसका। तो हमसे यहाँ पे Cr का पूछा है, तो Cr का पूछा है, पहले Cr कितना है, यहाँ पे 2 है। ऑक्सीजन कितना है, 7 है, ये तो पता कर ही लीजिएगा। ठीक है, तो हमसे Cr का पूछा है, CrX, और इस Cr का पूछा है x, और ये कितना है, 2 है। ठीक है, प्लस ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन 7 है। ठीक है, और इसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है -2, बराबर क्या देंगे, अब -2 देंगे। यहाँ 0 नहीं देंगे, क्योंकि इस पे आयन तो है, तो इसीलिए जो आयन रहेगा वही देंगे। अब देखिए 2x हो गया, प्लस कितना हो जाएगा, -14 बराबर -2। 2x -14 बराबर -2, तो यहाँ पे 2x कितना हो जाएगा, -2, और ये -14 उधर जाएगा तो +14। ठीक है, अब यहाँ आइए, 2x बराबर माइनस प्लस माइनस होगा, चिन्ह रहेगा, लेकिन बड़ा वाला का, बड़ा तो प्लस है तो 12 हो गया। और x बराबर क्या हो जाएगा, +12/2, तो x बराबर +6। समझ गए। तो यहाँ पे Cr का ऑक्सीडेशन नंबर +6 हो गया। इसको आप बना के कमेंट बॉक्स में आंसर दे दीजिएगा। ठीक है, समझ गए होंगे अच्छा से। आप कभी भी ऑक्सीडेशन नंबर का क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों इतना ही। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और साथ में अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। जो भी स्टूडेंट इस चैनल पर नए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को दबा लेंगे, जिससे इस तरह की आपको जब भी वीडियो आएगी तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। ठीक है, और इसी तरह का वीडियो पाने के लिए इस चैनल को अभी ही सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।